दोस्तों आपको बहुत ही जल्दी बैड न्यूज सुनने को मिल सकती है कि जियो, एयरटेल, वीआई ये तीनों की तीनों अपने सभी एग्जिस्टिंग प्लान के अंदर अपना प्राइस हाइक करने वाले हैं। दरअसल इन सभी का ये कहना है कि इंडिया के अंदर अभी भी एआरपीयू बहुत ही ज्यादा कम है, यानी कि एवरेज रेवेन्यू पर यूजर जो कि पूरे ग्लोबल मार्केट के अंदर सिर्फ और सिर्फ इंडिया के अंदर ही कम है। तो इस चीज का हवाला देते हुए उन्होंने ये कहा कि हमें अपना प्राइस हाई करना ही पड़ेगा ताकि हम अपना 5G का और भी ज्यादा अच्छे तरीके से रोल आउट कर पाए, इंप्रूवमेंट कर पाए, उसको इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सपेंड कर पाए और स्पेक्ट्रम की पेमेंट कर पाए। इसी चीज का हवाला देते हुए जियो, एयरटेल, वीआई बहुत ही ज्यादा करीब है अब एक और बार अपने प्राइस हाइक करने में, जिसकी वजह से यूजर्स को और भी ज्यादा तकलीफ होने वाली है। हालांकि अगर मैं जियो, एयरटेल, वीआई के प्राइस की बात करूं जो अभी इनके प्लान चल रहे हैं जो कि 28 दिन वाले प्लान है, 1.5 GB पर डे डेटा वाले प्लान है, तो सबसे पहले जियो आपको प्लान दे रहा है 299 वाले में 1.5 GB पर डे डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और बाकी 100 SMS दे रहा है, वो भी 28 दिनों के लिए। फिर इसके बाद में आपको एयरटेल 349 रुपीज का प्लान दे रहा है और उसके बाद में वीआई आपको 349 रुपीज का यही सेम प्लान दे रहा है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि आपको बहुत ही जल्दी यही सेम प्लान आपको 400 रुपए में मिलने वाले हैं। और यही एक समय था जब जियो पहली बार अपना यही सेम प्लान 84 दिनों के लिए लेके आया था। लेकिन अब जियो, एयरटेल, वीआई की अब प्लानिंग है कि 10 से 12% तक दोबारा से प्राइस हाइक किए जाए और वो भी इस दिसंबर के एंड में। दोस्तों आप में से कई लोग होंगे जो कि लोन पे फोन वगैरह लेते होंगे या फिर कह लो ईएमआई पे फोन लेते होंगे और किस्त वगैरह चुकाते रहते होंगे 5-5, 6-6 हजार रुपए पर मंथ के हिसाब से, और लोग चुका भी देते होंगे। लेकिन कई लोग ऐसे भी है जो चुका नहीं पाते हैं टाइम पर, तो आरबीआई अब क्या करेगा, उनको ट्रैक करेगा जो लोन नहीं चुका पाते हैं। जिस भी बैंक में आप ईएमआई भरे हो उस बैंक की तरफ से अगर आपकी कंप्लेंट जाती है आरबीआई को, तो फिर आपका मोबाइल रिमोटली तरीके से लॉक कर दिया जाएगा। आपका मोबाइल किसी भी काम का नहीं रहेगा क्योंकि वो परमानेंटली लॉक हो चुका है और तब तक लॉक रहेगा जब तक आप पूरा पैसा उनको चुका नहीं देते। अगर आप डिफॉल्टर हो ईएमआई के तो आपका फोन लॉक कर दिया जाएगा। ये सारी बातें आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने की है। तो इन सारी बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप ईएमआई टाइम टू टाइम चुका पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो। और मैं तो कहता हूँ कि आप वन टाइम ही पेमेंट करो तो सही रहता है। अगर आप ईएमआई के चक्कर में पड़ते रहे तो वही उसका इंटरेस्ट भी आप देख लो कि कितना जाता है। तो अगर आपकी ईएमआई स्टॉप हो गई तो आपका फोन भी ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगा अगर उस बैंक ने अगर आपकी कंप्लेंट कर दी आरबीआई को। तो दोस्तों शायद दिल्ली वालों के लिए खुशखबरी हो सकती है क्योंकि बीएसएनएल अपने पांव दिल्ली के अंदर भी फैला रहा है। दरअसल बीएसएनएल अपने 5G नेटवर्क दिल्ली के अंदर भी लगाने वाला है दिसंबर 2025 तक। सिर्फ 2 महीने रह गए, फिर देखते हैं कि इनका 5G नेटवर्क लगेगा कि नहीं लगेगा। वैसे ये सॉफ्ट लॉन्चिंग करेंगे, ज्यादा बड़ी लॉन्चिंग तो होगी नहीं, कुछ जगहों पे करेंगे। हालांकि कुछ दिन पहले इन्होंने 4G की सॉफ्ट लॉन्चिंग कर दी है दिल्ली के अंदर, लेकिन थर्ड पार्टी के नेटवर्क से। हालांकि मैं तो कहता हूँ इनको 5G के ऊपर ही काम करना चाहिए क्योंकि जहां पर एयरटेल, जियो अपना 6G के ऊपर काम कर रहे हैं, बीएसएनएल अभी भी अपने कई जगहों पर नेटवर्क नहीं लेके आया, ना ही 3G के लेके आया, ना ही 4G के लेके आया और 5G को पता नहीं कब लेके आएगा। तो अब इनको सिर्फ 5G के ऊपर ही काम करना चाहिए, एटलीस्ट एक नेटवर्क के ऊपर ही तो काम करें, तभी तो यूजर्स का कल्याण होगा। और एयरटेल जियो की जो ड्यूओपोली चल रही है उसको तोड़ा जा सकता है। दोस्तों यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने फार्मा के ऊपर 100% का टैरिफ लगा दिया। जो कंपनी दवाइयां वगैरह बनाती है उनके ऊपर 100% का टैरिफ लगेगा, चाहे वो किसी भी कंट्री की क्यों ना हो। अगर वो यूएसए के अंदर इंपोर्ट की जा रही है तो उसके ऊपर 100% का टैरिफ लगेगा। हालांकि यूएसए के अंदर दवाइयां महंगी हो जाएगी, लेकिन फार्मास्यूटिकल कंपनी के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा जो कंपनियां दवाइयां वगैरह बनाती है। यहाँ पर इंडिया सबसे बड़ा सप्लायर एक्सपोर्टर है जो कि यूएसए के अंदर एक्सपोर्ट करता है अपनी दवाइयां वगैरह। तो इंडिया को सबसे बड़ा लॉस होने वाला, करीब 9 बिलियन का लॉस होगा इंडिया को। फिर उसके बाद में जापान को 2 बिलियन का होगा, ऑस्ट्रेलिया को 1 बिलियन का होगा और भी यूरोपियन कंट्री जिनको बहुत ही ज्यादा नुकसान होने वाला है। फार्मास्यूटिकल कंपनी को सबसे ज्यादा उस पर नुकसान होगा जो कि जेनेरिक और बायोसिमिलर वाली दवाइयां वगैरह एक्सपोर्ट करती है। ट्रंप ने यहाँ पर ये तक सजेस्ट कर दिया है कि जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है वो यूएसए में जाकर वहां पर मैन्युफैक्चरिंग कर वहां पर दवाइयां बेच सकती है। तो फिर उनके ऊपर 100% का टैरिफ नहीं लग जाएगा। एक तरह से देखा जाए तो ये ब्लैक मेलिंग है। ट्रंप ये चाहते हैं कि उनकी कंट्री के अंदर ही सबके सब मैन्युफैक्चरिंग के अंदर ही घुस जाए, बाहर किसी भी कंट्री के अंदर मैन्युफैक्चरिंग ना हो, केवल यूएसए के अंदर ही हो। तो यहाँ पर इस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने दोगला टैरिफ कर दिया है।